नमस्कार, मैं सिया मेहता। आप देख रहे हैं भारत समाचार एक्सप्रेस। अब पेश है आज की प्रमुख खबरें। उरई में विश्व शांति दिवस पर मौन साधना परिवार ने निकाली शांति यात्रा। खबर उरई जालौन से है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम स्टेशन रोड सिटी सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें मौन साधना परिवार ने उरई शहर में प्रेम, एकता और शांति का संदेश फैलाने के लिए एक विशाल शांति यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में सैकड़ों साधकों ने शंखनाद के साथ हिस्सा लिया, जिसने शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया। क्या नाम है आपका और आज जो यात्रा निकाली गई इसका क्या उद्देश्य है? मेरा नाम पंडित रघुवीर शरण द्विवेदी, मैं जनपद हमीरपुर से पधार आया हुआ हूँ। विश्व एकता, विश्व राष्ट्र शांति दिवस के रूप में आज जो यह अद्वितीय कार्यक्रम कुया रोड से लेकर मौन साधना परिवार ने कलेक्ट्रेट प्रांगण तक जो यात्रा निकाली गई है, जिसमें हम सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि एक ऐसा माध्यम है इस दुनिया में, आज तक ऐसा दर्शन नहीं आया, ऐसा संस्कार नहीं आया कि जिसे अपनाकर मानव एकता और जगत की एकता, राष्ट्र की एकता हो जाए। वो दर्शन है 15 मिनट की छोटी सी मौन साधना, जिसे जीवन में इस निश्चित समय पर निर्वाह करके राष्ट्र की एकता की जा सकती है, परिवार की एकता की जा सकती है और विश्व एकता की जा सकती है। आज तक ऐसा न दर्शन आया है ना आया। मौन साधना परिवार के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व में प्रेम, एकता और सौहार्द को बढ़ावा देना था। यात्रा के दौरान साधकों ने संदेश दिया कि धर्म, मजहब और सिद्धांतों के भेदभाव को भूलकर मानवता को एकजुट करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कार्यक्रम में सभी धर्मों के विद्वानों ने प्रेम और संगठन के समर्थन में प्रवचन दिए, जिसमें ईश्वर साक्षात्कार और सुख शांति के महत्व पर जोर दिया गया। मौन साधना परिवार के प्रवक्ता ने कहा, आज विश्व में प्रेम और एकता का अभाव है। सिद्धांतों के नाम पर मानव के बीच विनाश हो रहा है। हम सभी को 15 मिनट की मौन साधना के माध्यम से एकता और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मानव हृदय में परिवर्तन हो तो विश्व को साकेत जैसा बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने चेतावनी दी कि प्रकृति और समय के संकेतों को नजरअंदाज न करें। प्रकृति विपरीत दिशा में जा रही है और एकता ही इसका समाधान है। यदि हम एक साथ नहीं रह सकते तो एक साथ मिट जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य रूप से रघुवीर शरण द्विवेदी हमीरपुर, गायत्री प्रसाद वियोगी, अरुण कुमार बाबई, आशीष राजपूत, चंद्रपाल जालौन, अशोक कुमार देवोलिया, तुलाराम राजपूत, रघुवीर राजपूत, देवी सिंह राजपूत, भवानी सिंह परिहार, महेंद्र कुमार, खलक सिंह के अलावा मऊ, रानीपुर, झांसी, सरीला से लोगों का आना हुआ। साथ ही विजय सिंह निषाद, मथुरा प्रसाद सरीला, अर्पण, शत्रुघ्न सिंह शिक्षक, खूबचंद आचार्य, मोतीलाल, संदीप कुमार, राजेश कुमार गौतम, शिव कुमार, गोपीचंद सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। मौन साधना देवस्थान पर आयोजित इस कार्यक्रम में माताओं के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई थी। आयोजकों ने सभी शहरवासियों से अपील की कि वे प्रतिदिन सायं 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट की मौन साधना करें, ताकि विश्व में शांति और एकता स्थापित हो सके। यह आयोजन न केवल उरई बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और एकता का संदेश फैलाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। उपस्थित हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे बहुत दूर से आए बहुत सारा साथी, लगभग उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगहों से आज यहाँ अलग अलग जगहों से महोबा, जालौन, हमीरपुर और अन्य डिस्ट्रिक्टों से भी यहाँ कन्नौज, कानपुर, अन्य जगहों से भी आज यहाँ हमारे बीच में मौन साधना साधक का इस्तेमाल करने की तैयारी में समुद्री मार्ग से बाहर निकलने के आदेश दिए गए, क्योंकि वहाँ चारों तरफ से समुद्र था। समुद्र मार्ग से बाहर निकलने के उनको आदेश दिए गए और बहुत सारे हजारों लाखों लोग भोजन, पानी और मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। हजारों लाखों की तादाद में लाखों लोग जो जिनके घर से बेघर हो गए हैं, उनके घर तबाह हो गए हैं। और देखो बच्चे, 4000 से ज्यादा बच्चे जो पैदा हुए थे, जो जिनको कोई मतलब नहीं था, इस दुनिया में आए थे, उनको नहीं पता था कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन सा व्यवहार, किसने आक्रमण किया। जो पैदा ही हुआ था, 4-5 हजार बच्चे भूखे मर गए हैं। ये संकट दुनिया में क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये संकेत बता रहा है आप सबको और हम सबको। हम तो रोटी कमाने में लगे और आप भी रोटी कमाने में लगे, सभी लोग अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, लेकिन एक दिन स्थितियां इस तरीके से न हो जाए दुनिया की। आज इस कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए, और वो एक छोटा सा प्रयास है
सारी अनियमितताएं इस देश और दुनिया में पैदा हो गई हैं। आगे नेक्स्ट, आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है मानव की मानसिक स्थिति इस समय। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कहती है कि 1 अरब से ज्यादा लोग मानसिक डिप्रेशन, चिंता, तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। कितने? 7 अरब की जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 7 अरब की जनसंख्या है। उसमें से 1 अरब से ज्यादा लोग जिनको मानसिक डिप्रेशन, तनाव और बहुत सारी चीजें घेर रही हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 1 अरब से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों और तनाव जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा लोग इस धरती पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, तनाव उन 1 अरब लोगों की समस्या का समाधान भी एक जगह है। मैं गारंटी ले सकता हूं तनाव आपके जीवन में आएगा ही नहीं। वो हमारे पास वो तरीका है और उस तरीके को केवल फॉलो करना होगा और वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो इस समय मानव की स्थितियां क्या है? क्या हमें पता है कि हम क्वेश्चन मार के किसी को नहीं पता होगा? क्या हमें पता है कि हम जब हमें किसी ने भरा गया था उससे पहले हम कौन थे? उससे पहले हम नेचुरल, बिल्कुल नेचर से मिलते जुलते हैं। क्योंकि नेचर में क्या है, प्रकृति में क्या है, प्रकृति में सभी लोग बराबर हैं। प्रकृति में मनुष्यों पर भी कोई चीज लागू होती है, जानवरों पर भी कोई चीज, जो चीज प्रकृति की है वो सब पे लागू होती है, बराबर से लागू होती है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। हजारों साल से हम एक सिस्टम में चल रहे हैं। हजारों साल से हम क्या चल रहे हैं? एक सिस्टम में चल रहे हैं। हम पैदा हुए, आगे हम कौन है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको कैसे पहचाना जाए, बताता हर कोई है। लेकिन आज इसका क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा कि आज हम कैसे जाने। क्योंकि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में समय किसी के पास नहीं है। समय ये पहचानने का कि हम कौन है, मैं कौन हूँ और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको पहचानने का समय आज नहीं है। नेक्स्ट, आखिर कैसे जाने, हम कौन है, आखिर कैसे जाने। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे हर चीज की तृप्ति होती है। आंख अच्छा देख ले तो आंख को तृप्ति हो जाएगी, कान अच्छा सुन ले तो कान की तृप्ति हो जाएगी, पेट अच्छा खा ले तो पेट की तृप्ति हो जाएगी, बॉडी में अच्छा मसाज हो जाए तो बॉडी की तृप्ति हो जाएगी। ऐसे ही आत्मा की तृप्ति होती है और वो केवल मौन और ध्यान से ही आती है। किससे आती है? मौन और ध्यान से। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कौन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, क्या करें? आखिर मौन साधना का कार्यक्रम क्या है? तो हम आपको बता दें कि एकता का नया आंदोलन है मौन साधना। रोज शाम को 6:50 से 7:05 तक 15 मिनट मौन खड़े होकर, कहीं भी हो, किसी भी जगह को हो, किसी भी ईश्वर को फॉलो करते हो, किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अधिकतर लड़ाइयाँ धर्मों में, हमारे साथ अभी मुसलमान भी है, सिख भी है और अलग अलग धर्मों के लोग हैं और साधना इसी ठीकने से समय पर करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय एक है और इसी समय पर आप जिसको मानते हैं